ऐसा कहा जाता है, जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। लगभग हर प्राणी के लिए जल अत्यंत आवश्यक चीज़ है। विशेषकर मानव शरीर में जल की बड़ा ही महत्व है। जल के अभाव में मनुष्य शारीरिक रूप से मर सकते हैं, क्योंकि जल शरीर में ब्लड को तरलता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है और ब्लड को प्राण भी बोला जाता है। जल के अभाव में रक्त संचार की गति में बाधा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य के मृत्यु तक हो सकती है और मृत्यु के समय शरीर की व्याकुलता से शांति पाने के लिए जल का एक बूंद ही काफ़ी होता है। वरन जल के एक बूंद बिना मनुष्य दम तोड़ देते हैं। बाइबिल में हम एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी में एक ऐसी स्थिति को देखते हैं जिसमें धनी और निर्धन लाजर के मरने के बाद धनी मनुष्य अधोलोक में और निर्धन लाजर इब्राहिम की गोद में पाए जाते हैं। अधोलोक में धनी व्यक्ति एक बूंद जल के लिए तड़पते इब्राहिम से पुकार कर कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी अर्थात जल में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। अर्थात कोई भी इंसान देह की पीड़ा में तड़पते रहता है और बेचैन हो जाता है तो अपनी प्राण को बचाने के लिए सबसे पहले पानी की मांग करती है। कई बार हम मरते हुए इंसान के इशारे को नहीं समझ पाते हैं, जबकि वह उस समय हमसे पानी ही मांग रहे होते हैं ताकि उससे उसका प्राण बच जाए। और कई हॉस्पिटल में भी हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग बीमार व्यक्ति की, वह चाहे किसी भी प्रकार की रोग से ग्रसित हो या किसी भी प्रकार के गंभीर स्थिति में, वे सबसे पहले ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड या अन्य तरल पदार्थ के रूप में नस के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराते हैं ताकि शीघ्र ही रोगी की जान बचाई जा सके। और परिणाम स्वरूप अधिकतर इन उपायों के माध्यम से इंसान बच जाते हैं। प्रियो, मनुष्य चूँकि केवल शारीरिक नहीं बल्कि प्राणिक भी है और आत्मिक भी है। बहुत बार हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनुष्य के पास जाते हैं। अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से भौतिक वस्तुओं के द्वारा हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पर हमें यह भी सोचना होगा कि हम एक आत्मिक प्राणी भी हैं। इसलिए प्राण आत्मा को बचाने के लिए भी हमें परमेश्वर के पास आनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन हमेशा के लिए बचाई जा सके। यकीन मानिए, परमेश्वर के पास आने पर हमें न केवल जीवन ही मिलता है बल्कि अनंत जीवन भी प्राप्त होता है। और जीवन पवित्र बाइबल के अनुसार केवल यीशु मसीह के पास ही मिलता है। आइए हम बताते हैं कि इस विषय में बाइबल हमें क्या कुछ बताती है। जैसे लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास अनेकों संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, जिससे हम अपना शरीर बचा सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, स्वच्छ और भले चंगे भी रख सकते हैं। पर जीवन के अभाव में सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। प्रियो, इस नश्वर संसार में सब कुछ होने के बावजूद भी हम आत्मिक रूप से प्यासे हैं। आत्मिक प्यास को केवल परमेश्वर ही बुझाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आत्मा
परमेश्वर के प्यासे हैं, यदि आप परमेश्वर के प्यासे हैं तो आ जाएं परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के पास। यदि कोई विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं तो न केवल आप तक वह जीवन सीमित रहेगा, बल्कि आपके हृदय में से जीवन के जल की वह नदियाँ बह निकलेगी जो निरंतर बना रहेगा। जैसे कि यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने एक्चुअल में आत्मा के विषय में कही थी, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने को थे। हालांकि यीशु उस समय अपनी महिमा में नहीं आया था, पर उसके स्वर्गारोहण के बाद, कलीसिया की स्थापना के बाद, अब सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, अर्थात उस पर विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति पर यह प्रभावशील होकर विश्वासियों के हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। और वह जीवन की जल की वह नदियाँ बह निकलेगी जो निरंतर बहती रहेगी। उसकी धार कभी टूटेगा नहीं, न वह जल कभी सूखेगा नहीं। इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं एक नदी को, यह नदी एक दिन सूख जाएगी, पर मसीह यीशु के पास आने वाले के लिए जीवन के जल की वह नदियाँ हर एक मसीह विश्वासियों के हृदय में बह निकलेगी जो निरंतर बहती रहेगी। मतलब कि एक मसीह विश्वासी के हृदय में मसीह की आत्मा जीवन के जल की नदियाँ के समान हमेशा बहती रहेगी। वो उसके आत्मा में परिपूर्ण होते जाएंगे। तो यदि कोई अपने पापों और गुनाहों से मन फिराकर एक बार यीशु मसीह के पास आते हैं तो उनके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ, रिवर्स ऑफ लाइफ बह निकलेगी।